हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हम जो है एक पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 2015 का है। कल मैंने इसको प्रैक्टिस के लिए आप लोगों से बोला था कि आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करके आए ही होंगे, ठीक? कमेंट में बताइएगा कि आए हैं कि नहीं आए हैं। बाकी जिन्होंने नहीं किया है, तो फिर से जो है प्रश्न लगा हुआ है, आप इसको रोकिए और जो है प्रैक्टिस करिए। फिर मैं डिस्कशन करूँगा, इस प्रश्न को डिस्कस करूँगा, तो आप लोग जो है उससे मिलान कर लीजिएगा। और थोड़ा बहुत शुरुआती स्तर में अगर आप गलती कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीना ठोक करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल परेशान होने की दिक्कत नहीं है। शुरुआत में बच्चा सीखता ही है, फिर धीरे-धीरे सब कुछ हो जाता है, ठीक है? बिल्कुल डरना नहीं है, भाई आईएएस बनोगे तो थोड़ा-सा तो भाई अपने अंदर गट्स रखो भाई, ठीक है? तो फिर सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है कुछ लिख दिया है, इसको ध्यान देना। मैंने लिखा था कि लाइन की इधर है, वो सब इसलिए है क्योंकि भाई आपको प्रैक्टिस करानी है, मुझे ध्यान रहता है, आप लोग मत करिएगा। अच्छा, ये सूचना देनी थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इस प्रश्न को मैंने चेंज किया। देखिए, ये 2015 का प्रश्न है, 2014 में कुछ संशोधन हुआ था, ठीक है? तो इस पे मैंने वर्तमान, क्योंकि भाई पीवाईक्यू को कराना है तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ प्रश्न पुराने हैं तो पुराने की शैली पे थोड़ी लिखना है। हमको पुराने कंटेंट को नहीं डालना है, क्योंकि कंटेंट का जो है क्या होना चाहिए, अपडेशन होना चाहिए। अपडेट करा के ही हम आपको देंगे तभी तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसे थोड़ी कि जो है कुछ भी उठा के दे दें। तो दो पीवाईक्यू करा रहे हैं लेकिन आपको वर्तमान संदर्भ में देख कर के। तो मैंने इसको जो वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न को थोड़ा-सा रिफ्रेम कर किया है खुद अपने शब्दों में, ठीक है? तो आप लोग जो है ये जो 2015 का प्रश्न इस टाइप का है, ये है। यदि संसद पटल पर रखे गए व्हिसल ब्लोअर्स अधिनियम 2011 के संशोधन बिल को पारित कर दिया जाता है तो हो सकता है 2014 में हुआ था कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई बचे ही नहीं, ठीक है? तो व्हिसल ब्लोअर के बारे में आप लोगों से मैंने कल बोला था कि पढ़ के आइएगा, ठीक है? समालोचना पूर्वक मूल्यांकन कीजिए। मैंने क्या किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा मेरी जो है सिलेबस का हिस्सा जो है, मेरी रणनीति का एक हिस्सा सिलेबस होता है प्लस पीवाईक्यू होता है, तो मैं आज दिखाना थोड़ा-सा जल्दबाजी में भूल गया। भूल क्या गया, मतलब मैं प्रश्न पे आ गया सीधे। तो ये जो है, ये संविधान संशोधन या किसी संशोधन विधेयक अगर मतलब किसी विषय पर संशोधन होता है, उससे संबंधित है। हालाँकि यहाँ पर भारतीय संविधान की बात की है, तो यहाँ भारतीय संविधान के संशोधन पर है। लेकिन कोई अगर अधिनियम अगर संशोधित होता है, तो उसको भी हम थोड़ा-सा ध्यान देंगे, ठीक है? यहाँ पर अधिनियम से संशोधन संबंधित है। और दूसरा पॉइंट यह है कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, भाई व्हिसल ब्लोअर क्यों लाया गया था? पारदर्शिता के लिए, भ्रष्टाचार हो रहा था, ठीक है? और जो शासन पे बैठे हुए लोग हैं, उनसे उनकी जवाबदेही, उत्तरदायित्व बना रहे। इसके महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस, अनुप्रयोग, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैंने यहाँ पर कई बार चर्चा की है। और ये सब जो है पढ़ते रहिएगा, बाकी मैं प्रश्न पे आता हूँ, ठीक? फालतू बात ना करते हुए सीधे, क्योंकि समय बहुत चला जाता है। मैं आप लोगों को डेली-डेली कोई नई चीज़ बताऊँ, इससे अच्छा है कि सीधे प्रश्न पे आते हैं, बाद में बातचीत कर लेंगे। तो 2015 का ये प्रश्न है, मैंने इसको थोड़ा-सा रिशफ़ल, रिफ्रेम करने के प्रयास किया है, बाकी आप लोग मैनेज करिएगा। भारत में भ्रष्टाचार निरोध और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पारित व्हिसल ब्लोअर, यहाँ पर जो है मैंने, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ये जो है मार्जिन इधर ज़्यादा छोड़ दिया है इन्होंने, मैंने कट कर दिया है, आपको लग रहा होगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ तक है ये। इतना ज़्यादा मार्जिन छोड़ा हुआ है, बीच में जगह कम है, लेकिन यूपीएससी में कम से कम इतनी बड़ी कॉपी तो होती है, इतनी बड़ी। तो मैं अगली बार जो है अपने संस्थान अशोका आईएएस के नाम से कॉपी बनवाऊँगा, उस कॉपी पे लिखूँगा तो आप लोग देखिएगा, जो हूबहू यूपीएससी के बराबर की होगी। ठीक है? तो इसमें व्हिसल ब्लोअर आप लोग मैनेज करना। संरक्षण अधिनियम 2014 में अभी तक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया है। साथ ही प्रस्तावित संशोधनों से इसके दायरे को और संकुचित किया जा सकता है। मैंने इसको बढ़ा के इसलिए लिखा है कि आप लोगों का डर पहली बात खत्म हो जाए, ठीक है? क्योंकि आप बड़े-बड़े प्रश्न देख कर के डर रहे हैं, क्योंकि एथिक्स में भी सीधे-सीधे केस स्टडी में बहुत बड़े-बड़े प्रश्न होते हैं, एक-एक पेज का प्रश्न होता है। तो इससे डरिए बिल्कुल मत डरिए, ठीक है? मैं यहाँ पर डराने नहीं आया हूँ, पहले बड़े प्रश्न लाने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप लोग बिल्कुल डर निकाल दो। यूपीएससी में केवल प्रैक्टिस करो। अरे! आज अभ्यास कर रहे हो, क्या हमेशा जो है दिक्कत में रहोगे? आज दिक्कत है, क्या हमेशा दिक्कत रहेगी? ऐसा नहीं है। आप प्रयास करोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता मिलेगी। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं क्योंकि इससे पहले जब मैं प्रैक्टिस पेपर लेकर गया था, थोड़ा मैं थका था, क्योंकि जो है कुछ जो है मेंटरशिप का काम और जो है कुछ मित्र आ गए थे मुझसे मिलने। तो थोड़ा-सा समय लग गया था, थोड़ा मैं थका था, क्योंकि मैं रात में नींद नहीं ले पाया, थोड़ा-सा मैगज़ीन वगैरह पे काम कर रहा हूँ। नोट्स बना रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं मैगज़ीन की भी नोट्स लेकर के आऊँगा। बाकी सर आपको जो है द हिंदू से न्यूज़ करा ही रहे हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ कि भारत में भ्रष्टाचार निरोध और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 में अभी तक प्रभावी रूप से संरक्षण अधिनियम
यहीं पर रुक जाते हैं, फिर इसको लिखते हैं अभी तक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया है, साथ ही प्रस्तावित संशोधनों से इसके दायरे को और संकुचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या यह कानून अपने मूल उद्देश्य ईमानदार व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने, यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, ठीक, में विफल हो जाएगा? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक। तो इसको मैं लिखता हूँ सीधे भूमिका में कि लोकतंत्र में देखिए, मैं शब्दावली जो है गवर्नेंस की शब्दावली आप लोग रट लीजिए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ और कभी आप लोग, मैं प्रयास करूँगा कि बहुत जल्दी जो है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर की कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 शब्दावली आपको दे दूँ, ठीक। तो इसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 बनाया गया था, किंतु यह अधिनियम अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं पाया, ठीक। इसकी जो कमियाँ बता रहा है, जो कि हमने शुरुआत में ही इसको बताने का प्रयास किया। तो इसके जो है हमने इसको 2 भाग में तोड़ने का प्रयास किया था। एक तो भूमिका, मतलब ऐसे तो देखोगे तो 4 पार्ट में हो जाएगा। फिर इसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष और निष्कर्ष, 4 भाग में। प्रैक्टिस पेपर में मैं देने लगा हूँ कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, क्या-क्या लिखा जाएगा। सकारात्मक पक्ष में मैं लिखता हूँ, यह अधिनियम पहली बार भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। जो देखिए, व्हिसल ब्लोअर्स क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर, सरकार के अंदर या सरकार के बाहर या किसी भी चीज़ में अंदर-बाहर जो होते हैं, वो क्या होता है कि किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रयास करते हैं। उन्हें व्हिसल ब्लोअर्स बोलते हैं। जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने देखा कि जो है किसी पीएसयू में, ठीक है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और मैंने किया कि मैं कंपनी के अंदर देखा कि बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो मैंने उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया। तो मैं क्योंकि इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मुझे जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब क्या हुआ कि मुझे जो है कुछ तथाकथित बड़े लोग जो उद्योगपति भी हैं और जो है अच्छा खासा अपना गट्स रखते हैं और उनकी पहचान भी है, अच्छा खासा पैसा है, तो उन्होंने मुझे जो है जान से मारने की धमकी दी या मेरे ऊपर हिंसा कराने की कोशिश की। मुझे मेरा मुँह बंद कराने का प्रयास किया सरल शब्दों में। तो उनको जो है व्हिसल ब्लोवर्स बोलते हैं। ठीक है? तो सरकार जो है इसको देखते हुए 2011 में एक विधेयक लाई थी और फिर उसके बाद 2014 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। उसी को लेकर के 2014 में देखिए, मैंने कहा ना 80% जो करंट अफेयर आपका आता है, अगर 60 से 70% आपको करना है, प्री चाहे मेंस, उस सब में करंट पूछा जाता है। बस ये है कि थोड़ा-सा आपको ट्रेडिशनल पीटी में थोड़ा ट्रेडिशनल ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन करंट बेस्ड सभी क्वेश्चन होते हैं अधिकतर, ठीक है? बाकी इसकी चर्चा नहीं, सीधे प्रश्न पे आते हैं। इससे शासन या प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व को संस्थागत रूप मिला है। मतलब इस जो है स संशोधन से जो है क्या मिला है? प्रशासन में पारदर्शिता। भाई ये अधिनियम लाया गया तो इसका उद्देश्य क्या था? पारदर्शिता लाना, जवाबदेही लाना, उत्तरदायित्व को पूरा करना, संस्थागत रूप से, मतलब कि एक अधिनियम ला करके हमने इसको संस्थागत रूप देने का प्रयास किया। ठीक? फिर आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, इससे क्या होगा? मैंने यहाँ पे पूरा प्रश्न पूरा जो है लिखने का प्रयास नहीं किया, सीधे लिख दिया, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ठीक? सीधी-सी बात है भाई, ऐसा किया जाएगा। फिर इसकी चुनौतियाँ क्या हैं? ये समस्याएँ क्या हैं? या इसके नकारात्मक पक्ष क्या हैं? इस तरह से लिखा जाता है। ठीक? अधिनियम अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, ठीक? इतने साल हो गए। प्रस्तावित संशोधन विदेशी संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक हित को अपवाद बताकर गंभीर प्रकरण को कानून के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। अब क्या है कि जैसे आपने लोकसभा में देखा होगा धन विधेयक के मामले में, ठीक है? धन विधेयक के मामले में अभी देखने आधार अधिनियम को भी पिछले 1-2 साल, 3-4 साल पहले जो है आधार अधिनियम का बता दिया गया कि उसको भी जो है, क्योंकि लोकसभा में जो आपके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनके पास पावर होता है कि वो किसी भी विधेयक को जो है धन विधेयक घोषित, किसी भी वित्त विधेयक को या किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकते हैं और धन विधेयक में ये पावर किसके पास आ जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में जो है वर्तमान में जो एनडीए सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसके पास पावर था। तो जो है उन्होंने क्या किया कि लोकसभा में आधार विधेयक को जो है क्या कर दिया कि जो है सॉरी हाँ, आधार विधेयक को जो है लोकसभा में धन विधेयक का नाम दे दिया। हालाँकि उसके और पक्ष हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रस्तावित संशोधन विदेशी संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित को अपवाद बताकर गंभीर प्रकरण को कानून के दायरे से बाहर कर दिया। ठीक? ऐसी बात कह दी जाती है, ठीक? तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे मुद्दे कह दिए थे, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम इसको जो है उजागर नहीं कर सकते या ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता, तो फिर सिक्योरिटी मामले को ला करके उसको दबा दिया था। अब तक कई व्हिसल ब्लोवर्स, जैसे सत्यम घोटाला हुआ, भाई किसी ने तो घोटाले को उजागर किया होगा। व्यापम घोटाला हुआ एमपी में, मध्य प्रदेश में, हिंसा का शिकार हुए हैं। व्हिसल ब्लोवर्स हिंसा का शिकार हुए हैं, किंतु कोई सुरक्षा राज्य के द्वारा नहीं मिली है इनको, ठीक है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 का संशोधन पहले ही पारदर्शिता को कमजोर कर चुका है। उसमें भी आप पढ़िएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम जो संशोधन किया गया, तो उसमें भी कहीं न कहीं लूपहोल्स हैं। अतः
अब निष्कर्ष पे आते हैं, अतः व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ दोनों हितधारकों व्हिसल ब्लोअर और लोक सेवक जो होते हैं को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, प्रदान करना चाहिए, ठीक? इस तरह से आप इसको जो है लिख सकते हो। फिर 2015 का प्रश्न है, विदेशी आविदाय विनिमय अधिनियम एफसीआरए, तो यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओज अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 1976 के अधीन गैर सरकारी संगठन एनजीओ के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रण नियमों में हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये कि 2015 का है, तो उस समय के अधिनियम है। इसको मैं वर्तमान में फिर प्रयास करूंगा कि कुछ इससे बन सकता है क्या, और बन सकता है तो जरूर लाऊंगा, नहीं तो प्रैक्टिस के लिए तो आपको अभ्यास कराना ही है, तो फिर मैं लेके आऊंगा। तो यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है अभी सर ने जो है द हिंदू की जो है यहाँ पर बात करी है, तो द हिंदू सॉरी बात करी कि मैं थोड़ा-सा आज थका हुआ हूँ, तो कुछ बातें ऐसी निकल रही हैं, ऐसे प्रैक्टिस जो प्रश्न कराया, तो वहाँ पर भी कुछ मुझे डाउट लग रहा था। बाद में देखा था तो मुझे थोड़ा-सा, तो यहाँ पर क्या है कि द हिंदू में उन्होंने जो है जो अफ़गानिस्तान में भूकंप आया है, उसकी बात करी थी, तो उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी की बात करी। विवर्तनिकी जो है प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, उसका एक वीडियो जो है यूट्यूब पर मैंने जो है बना कर के पिछले साल अपलोड किया था। अच्छा, हमारे पास लैपटॉप था और लैपटॉप i3 था, तो i3 में जो है वीडियो कम अच्छी बन पा रही थी, तो इसलिए वो हैंग करता था और लैग भी करता था, बाज-बाज में बीच-बीच में बंद भी हो जाता था डायरेक्ट, मतलब क्लास बनाते-बनाते बंद हो जाता था। तो उस समय मैंने उसमें बहुत जद्दोजहद करके वीडियो अपलोड करी थी, तो आप लोग अगर चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है? बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो प्लेट विवर्तनिकी वाला वीडियो डाल दूँगा, ठीक? तो यहीं तक रखते हैं दोस्त, धन्यवाद। और प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िए, जानदार तरीके से लगिए, ज़रूर सफल होंगे आप, आईएएस बनोगे, बनोगे, बनोगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ, ऐसे ही खड़ा रहूँगा, जैसे सबकी मदद कर रहा हूँ, वैसे आपकी मदद करूँगा। अब तो मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।